हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राजा राव के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। आई वॉज ऑफन आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट मैम हाउ टू मेक नोट्स, how to make effective notes actually, so that we can revise those notes before the examination and we are good to go. So first of all, please make sure that you have read from the book 2 or 3 times. ओके, तो आपने 2 से 3 बार एक राइटर को पढ़ लिया है. सपोज इफ़ वी आर स्टडिंग राजा राव, वी आर रीडिंग राजा राव, सो पेज नंबर 83 से पेज नंबर 90 तक यहाँ पर राजा राव के बारे में दिया हुआ है. देखिएगा, दिस इज़ 1 पेज. ओके, देन द सेकेंड वन, द थर्ड वन, see this one, and then this. Okay, up to here. Okay, so I'm sure आपने इसको अच्छे से देख लिया है. अभी देखिए क्या होता है कि जब हम 2 से 3 रीडिंग्स कर लेते हैं और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, PYQs को, नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं, PYQs. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. तो UGC नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उसके बाद सेट के प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं उन सबको देखने के बाद और इनको 2 से 3 बार रीड करने के बाद हमारी नोट मेकिंग की प्रोसेस शुरू होती है. ये देखिए, जैसे कि मैंने बनाया, अभी हमने देखा ना 83 से 90 पेजेस, यानी कि लगभग 7 पेजेस हैं. सो it is not easy to revise all the 7 pages several times because बहुत वास्ट सिलेबस है लिटरेचर का. तो जब हम 2 से 3 रीडिंग के बाद PYQs देख लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है नोट मेकिंग का. देखिए मैंने ये नोट्स बनाया है, तो ये देखिए कितना शॉर्ट है कि ये केवल इतने में पूरा राजा राव को मैंने सम अप कर दिया है और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ से इन नोट्स को पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं. तो देखिए, राजा राव वॉज बॉर्न इन द ईयर 1908 एंड ही डाइड इन 2006. ही वॉज एन इंडियन अमेरिकन राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ब्लेंडिंग फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी एंड फिक्शन. ही वॉज बॉर्न इन 8 November 1908 इन हसन मैसूर, विच इज़ नाउ इन कर्नाटका. हिज फादर इज H.V. Krishnaswamy, okay, professor of Kannada at Nizam College, Hyderabad, and his grandfather was a priest and a scholar, and इनका बहुत influence देखा गया राजा राव पर. His mother died when he was just 4 years old. Now let's talk about Raja Raw's education. He studied at Nizam College, Hyderabad, developed interest in literature and philosophy, won Asiatic scholarship of the government of Hyderabad in 1929 for studying abroad, and he moved to Europe in 1929 after getting the scholarship. He studied at French literature and history. He studied French literature and history at University of Montpellier, France. University of Sorbonne, Paris में इन्होंने Indian philosophy और metaphysics पढ़ा. Then he learned Sanskrit texts in Europe. He spent his later years in Austin, Texas, USA, teaching Indian philosophy. Okay, so if we talk about the earlier pioneers, Mulkraj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao, these 3 are the earliest pioneers of Indian English literature, and these are very important. If we talk about the themes, tradition versus modernity, East versus West, spiritual enlightenment, and political change. His works reflect philosophical beliefs and nationalistic ideas. ओके. इंडियनाइज्ड इंग्लिश का यूज़ करते हैं, संस्कृत फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और इंडियन स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. तो देखिए इनके बारे में जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ तक मिल गई. अब इनके हम अवार्ड्स देखेंगे एंड देन लास्ट में हम इनके वर्क्स देखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट हिज अवार्ड्स. साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1964 में मिला था फॉर अ सर्पेंट एंड द रोप. ये वर्क 1960 का है, अवार्ड 1964 में मिला है. पद्म भूषण 1969. न्यूज़ दत्त इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको मिला है 1988 में, जो ये फर्स्ट इंडियन हैं टू विन दिस अवार्ड. पद्म विभूषण इनको आफ्टर डेथ दिया गया है, पोस्टमसली दिया गया है इनकी डेथ के 1 ईयर के बाद 2007 में. 2006 में हमने देखा कि इनकी डेथ हो गई थी. ओके, सो if we talk about the works which are often asked in the examination, then they are Kanthapura and the Serpent and the Rope.
इनकी डिटेल्स में क्वेश्चंस आते हैं, इनके ये कहाँ से लिए गए हैं। जैसे रिसेंटली अभी मैंने एक जगह पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, देयर आई कम अक्रॉस अ क्वेश्चन कि कांतापुरा जो है वो कहाँ से लिए गए, तो स्थल पुराण ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ PYQs की, यूजीसी नेट के जो PYQs हैं उसमें मूर्ति प्रोटैगोनिस्ट है, ये क्वेश्चन आया है हुआ है, नरेटर के बारे में क्वेश्चन आया है, और कैंचम्मा जो है गार्जियन डीटी के बारे में क्वेश्चन आया है कि कौन गॉडेस थी। तो अगर हम इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना, है ना। तो हम एक बार ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्क कांतापुरा 1938 का वर्क है, स्थल पुराण से लिया गया है। जो नरेटिव स्टाइल है वो स्थल पुराण की है। गांधीयन नेशनलिज्म इसमें दिखाया है। इंडियन ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन पर बेस्ड है ये, इंडियन ओरल स्टोरी टेलिंग पर। सोशल रियलिज्म ओके इसमें है। मूर्ति प्रोटैगोनिस्ट, आचक्का नरेटर, रंगम्मा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड विडो है जो लीडर बनती है बाद में, ओके। रत्ना जो है एक यंग विडो है, प्रोग्रेसिव है, बोल्ड है। भट्टा वेल्दी कंजर्वेटिव ब्राह्मण प्रीस्ट है। वरफॉल वेंकम्मा है गॉसिप लविंग वुमेन। पटेल रंगे गावड़ा जो है वो इसमें एक विलेज हेडमैन है। बड़े खां है जो बीट करता है मूर्ति को, ब्रिटिशर्स का एजेंट है ये। कैंचम्मा गार्जियन डीटी है कांतापुरा की। इसकी स्टोरी आपने देखी होगी, नहीं तो आप प्लॉट समरी एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर आप समरी को सर्च भी कर सकते हो। सरपेंट एंड द रोप देखिए, इल्यूजन को बताता है सरपेंट, और रोप जो है वो रियलिटी और नॉलेज को बताता है। साहित्य अकादमी अवार्ड से ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, 1964 में साहित्य अकादमी मिला है। 60 का वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल है। अद्वैत वेदांत फिलॉसफी पर बेस्ड है। इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री लाइक फ्रांसिस, इंडिया इज़ एन आइडिया, ओके ऐसा कहते हैं इसमें कहा गया है राजा राव के द्वारा। रामास्वामी इसमें कैरेक्टर है जो साउथ इंडियन ब्राह्मण और स्कॉलर रहता है। मेडलिन है फ्रेंच वाइफ। सावित्री इनकी लवर रहती हैं रामास्वामी की। कैम्ब्रिज स्टूडेंट फॉल्स इन लव विथ रामास्वामी। इंडियन ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी, ओके। अब हम वर्क्स देख लेते हैं एक नज़र में सारे वर्क्स। तो नॉवेल्स कांतापुरा 1938, सरपेंट इन द रोप 1960, अवार्ड 1964 साहित्य अकादमी अवार्ड। कैट एंड द शेक्सपियर टेल ऑफ इंडिया 1905, कॉमरेड किरिलोव 1976, चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें, काउ ऑफ द बैरिकेड, पुलिसमैन इन द रोज, ऑन द गंगा घाट, ये सारे वर्क्स हैं, इंडियन ईयर्स में आए हैं। नॉन फिक्शन की बात करें, चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी 1992, द मीनिंग ऑफ इंडिया 1996, टुमारो एक जर्नल है 1943-44, द ग्रेट इंडियन वे बायोग्राफी है गांधी जी की, वेदर इंडिया 1948 का वर्क है। एंथोलॉजीज़ की बात करें तो बेस्ट ऑफ राजा राव 1998, 5 इंडियन मास्टर्स 2003 में इन्होंने लिखा था। इसमें राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, मुल्क राजानंद और खुशवंत सिंह के बारे में आपको पता चलता है। इंडियन ethos and western encounter in Raja Rao's fiction. So these are the important details that I have covered in my notes. Okay, so देखिए, so ये इतने 7, सो दिस वॉज द होल वीडियो। और आपने देख लिया कि किस तरीके से 7 पेजेस बुक्स के थे और सिर्फ 1.5 पेजेस में काम हो गया, और सारी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं, सारे जो PYQs हैं वो सारे कवर हो रहे हैं इन नोट्स में। अगर आपको और पढ़ना है मेरे नोट्स से तो आप बताइएगा, मैं सारे राइटर्स को 1 बाय 1 कवर कर दूंगी। पर प्लीज़ लेट मी नो कि आप कौन से राइटर पर वीडियो चाहते हैं, क्या आप पूरी सीरीज़ चाहते हैं, क्या आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।